चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे की अगर हम बात कर लें तो 54 मौत हो चुके हैं और कई जिलों में लॉकडाउन फिर से लगाया गया है। तो महाराष्ट्र में फिर से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ। रवि, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई सारे अहम फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। स्कूल कॉलेजों की बात करें या फिर जो धार्मिक स्थल हैं उनकी बात करें, अलग अलग राज्यों से जो लोग महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं उनकी बात करें, मास्क को लेकर सार्वजनिक जो नियम बनाए गए हैं उनकी बात करें, तमाम बातों को लेकर फिर से सख्ती बढ़ती जा रही है। जैसा कि महाराष्ट्र में केसेस हम देख रहे हैं, पिछले 24 घंटे में संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 54 लोगों ने जान गंवाई है कोरोना की वजह से। ईशा कोटक का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक साझा करने के लिए। ईशा, क्या कुछ आपको अभी सरकार की तरफ से तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में फिर से हम देख रहे हैं कोरोना का केस लगातार बढ़ता हुआ और मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। जी, जैसे हम देख सकते हैं फिलहाल महाराष्ट्र में ना 53,000 एक्टिव केसेस हो गए हैं। सोमवार को एक तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए थे, लेकिन फिर से मंगलवार को कोविड के केसेस बढ़ गए, तकरीबन 6,200 केसेस बढ़ गए। इसी के चलते जो सीएम उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने जो सिटी में जितने भी कोविड सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र, उन्हें कहा गया है कि जो कोविड सेंटर्स है, जम्बो कोविड सेंटर्स, उन्हें प्रिपरेशन रेडी कर दे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको फिर से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाए। महाराष्ट्र में हमने देखा है कि तकरीबन 6 जगह पे लॉकडाउन लग चुका है। पार्शियल लॉकडाउन कहीं जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगी हुई है, और कहीं जगह पे प्रॉपर लॉकडाउन लग गया है। जैसे कि अमरावती में हम देखें कि प्रॉपर लॉकडाउन लगा है कर्फ्यू जैसा अगले 7 दिन तक। जालना में भी एक रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ जहाँ पे एक लॉकडाउन लग गया और 31 मार्च तक जो है स्कूल्स और कॉलेजेस को ऑपरेट करना अलाउड नहीं है। पुणे में देखिए, नासिक में देखिए, नागपुर में देखिए, वहाँ पे नाइट कर्फ्यू। बिल्कुल ये हम लौटेंगे आपके पास। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर ये फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं और लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। इधर शिरडी से खबर है जहां पर दर्शन के समय में बदलाव किया गया है और कोरोना के चलते ये समय बदला गया है। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन किए जा सकेंगे। जी हाँ, तो देखिए कोरोना लगातार महाराष्ट्र में पहले भी इसके मामले सामने आते रहे हैं और बढ़ते रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ पर काफ़ी संख्या बढ़ रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए लिहाजा शिरडी साईं बाबा के अगर दर्शन के वक्त की अगर बात करें तो उसमें भी बदलाव है और लगातार देखिए कई जिलों में वहाँ पर हम कर्फ्यू भी देख रहे हैं क्योंकि कोरोना का ये कोहराम है। 3 तस्वीरों को अभी आप देखिए और समझिए कि कितना बड़ा ये खतरा है महाराष्ट्र के अंदर कोरोना का। महाराष्ट्र में बड़ा खतरा, कई जिलों में लॉकडाउन और पाबंदी के साथ दर्शन साईं बाबा के। एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखें। लापरवाही की हदें ऐसी पार हुई हैं कि फिर से कोरोना का खौफ लौटने लगा है। कई राज्यों में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का खौफ भी बढ़ गया है। महाराष्ट्र में 6,218 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 5,869 मरीज ठीक हुए हैं और 51 की मौत हुई है। अब तक 21,12,312 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। 51,857 ने इस महामारी से जान गंवाई है। 53,409 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। अकोला कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। वहीं औरंगाबाद में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो 8 मार्च तक जारी रहेगा। उधर परभणी जिले में सभी धार्मिक स्थल 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। विदर्भ से आने वाले यात्रियों पर भी परभणी में पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए साईं बाबा मंदिर प्रशासन ने आम भक्तों के लिए दर्शन का वक्त बदल दिया है। अब सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन हो पाएंगे। ऑर्डिनरी दर्शन ऑनलाइन बुकिंग से करना बेहतर होगा और उनका टाइम होगा सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। रात 9 बजे दर्शन बारी में प्रवेश बंद किया जाएगा। केरल में भी लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन हालात काबू में हैं। राज्य में मंगलवार को 4,034 नए संक्रमितों की पहचान हुई। 4,823 मरीज ठीक हुए और 14 मरीजों की मौत हो गई। यहाँ अब तक 10,40,900 लोग संक्रमित हुए हैं। केरल में कुल 4,120 मौत हुई हैं। केरल के लिए कर्नाटक ने अपनी सारी सीमाएं बंद कर दी हैं, जिस बाबत मुख्यमंत्री विजयन ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। वहीं बात अगर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली की जाए तो एमपी में 246 नए केस के साथ कुल केस यहाँ 2,59,967 हो गए हैं। गुजरात में 338 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक गुजरात में 2,67,767 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान में 76 नए केस के साथ कुल 3,19,702 लोग संक्रमित हैं।
दिल्ली में 145 नए मरीज सामने आए हैं, 2 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कुल 6,38,173 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अब तक 10,903 मरीजों की मौत हो चुकी है। वैसे देश भर में नए मामलों में मंगलवार को पिछले कुछ दिनों की तुलना में कमी देखने को मिली है। 10,600 के करीब नए केस दर्ज हुए हैं। कुल मामलों की संख्या 1,10,16,434 हो गई है। 78 और मरीजों ने दम तोड़ा है। देश में अब तक 1.56 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं एक्टिव मामले में कमी आई है। एक बार फिर कोरोना के एक्टिव केस यानी सक्रिय मामले 1.5 लाख से नीचे आ गए हैं। एक्टिव केस भले ही कम हो रहे हों, लेकिन 3 राज्यों में कोरोना के 2 नए वेरिएंट सामने आए हैं, जिसने सरकार प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। नया स्ट्रेन देश में दस्तक दे चुका है। ऐसे में देश की जनता से आर भारत अपील करता है कि जब तक कोरोना पर पूरी तरह से जीत हासिल नहीं हो जाती, तब तक लापरवाही ना बरतें, मास्क पहने और 2 गज की दूरी का जरूर ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, ये तो बात हो गई महाराष्ट्र की। अब बात करते हैं, देखिए, राजधानी दिल्ली की। कोरोना के चलते दिल्ली सरकार सख्त है और 5 राज्यों से आने वालों पर सख्ती की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। लोगों को दिखानी होगी कोरोना रिपोर्ट। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से आने वालों पर यह सख्ती होगी। कोरोना के चलते यह फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से फिर से एक बार कोरोना का केस बढ़ रहा है, फैल रहा है, उसके मद्देनजर यह फैसला। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव तभी मिलेगी दिल्ली में एंट्री। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये नियम 26 फरवरी से 15 मार्च तक लागू रहेगा। यात्रियों को 72 घंटे तक वैध RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जिसके बाद ही उन्हें दिल्ली में एंट्री की इजाजत दी जाएगी। सरकार का यह आदेश फ्लाइट, बस और ट्रेन से आने वाले यात्रियों पर लागू होगा। कार से आने वाले लोग इस नियम से बाहर होंगे। आपको बता दें कि देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। कई राज्यों में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली से शिखा हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हैं। शिखा, जिस तरह से दिल्ली के अंदर अब फैसले लिए जा रहे हैं, इसका मतलब सरकार को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि फिर से दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली एक ऐसा राज्य था जो पिछली बार कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित था। बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मामले बढ़ते हुए दिखाई भी दिए हैं, इसीलिए जो पास के 5 राज्य हैं वहां से आने वाले यात्रियों पर सख्ती बढ़ती जाएगी। यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से यानी कि फ्लाइट से आ रहे हैं, उनको अपनी 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट, कम से कम 72 घंटे के अंदर उनकी वो रिपोर्ट होनी चाहिए, और वो भी नेगेटिव होनी चाहिए। वो रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, तभी उनको दिल्ली में एंट्री रहेगी। 26 फरवरी को आधी रात से ये जो आदेश है वो लागू कर दिया जाएगा। 15 मार्च को दोपहर 12 बजे तक ये लागू रहेगा। यानी कि बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये रिपोर्ट दिखानी होगी। जब नेगेटिव होगी तभी वो अंदर आ सकते हैं। बाकी जो अपनी पर्सनल कार से जा रहे हैं वो लोग इस चीज से बाहर है, यानी कि इस आदेश से बाहर है, वो अपना आ जा सकते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र है, उसमें केरल है, उसमें छत्तीसगढ़ है, उसमें मध्य प्रदेश है और पंजाब है। ये 5 राज्य हैं जहां से आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा, अभी हमारी सहयोगी जो येशा कोटक थी वो भी बता रही थी कि किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते हुए मामले दिखाई दे रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय बन रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अब दिल्ली सरकार सजग दिखाई दे रही है। 5 राज्यों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो भी लोग आएंगे उनको सिर्फ 72 घंटे के अंदर जो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है वो दिखानी जरूरी है। शुक्रिया शिखा, इस खबर पर अपडेट साझा करने के लिए। पूरी खबर दर्शकों